सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर्च बाय टेक को। और आज एंडोक्राइन ग्लैंड की श्रेणी में देखें एक नया वीडियो, पेनक्रियाज बोले तो अग्नाशय, उसकी रचना और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स के कार्य के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, पेनक्रियाज या अग्नाशय हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी बृहस्रावी ग्रंथि है, किंतु इसका काम हार्मोन्स का सिक्रिएशन भी होता है, इसलिए इसे एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी जानते हैं। अर्थात यह दोहरी भूमिका निभाने वाला ग्रंथि है। साथ ही साथ यह हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि प्रथम सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा लीवर है, बोले तो यकृत है। तो आज हम इस कड़ी में पेनक्रियाज के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, एज यू नो, the pancreas is a long flat gland that lies in the abdomen behind the stomach. It produces enzymes that are released into the small intestine to help with digestion, as well as in addition to its function in the process of digestion. It also contains clusters of cells called islets of Langerhans. The cell in these islets produce hormones such as insulin, glucagon, and somatostatin. These are three hormones which are mainly produced by the islets of Langerhans. These hormones help to control the level of glucose, a type of sugar in blood. तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, जो पेनक्रियाज पर आधारित है और पेनक्रियाज के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स पर आधारित है। तो चलिए आज इस ड्यूअल ग्लैंड या मिक्स्ड ग्लैंड या एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड या डबल ग्लैंड के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे। जो एंडोक्राइन फंक्शंस हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं, लीवर और लीवर से नीचे एक ग्रंथि पेनक्रियाज या अग्नाशय, और दोनों ही ग्रंथि से अर्थात द फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी मीन्स लीवर और द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी पेनक्रियाज, दोनों से निकलने वाले डक्ट क्रमशः हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट कहलाते हैं। और यह डक्ट हमारे डिओडेनम विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर इंटेस्टाइन में खुलती है, और ये दोनों अपने श्रावण को स्मॉल इंटेस्टाइन में इस डक्ट के द्वारा भेजती है, जो इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है। लीवर से वाइल निकलता है, और वाइल जैसा कि हम जानते हैं हमारे शरीर में फैट के इमल्सिफिकेशन अर्थात पाइसीकरण में मदद करता है, और पाइसीकृत फैट्स पर लाइपेज नामक फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम के एक्शन से यह क्रमशः फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में बदल जाता है। यह इसका डाइजेस्टिव फंक्शन है, यह इसका पाचन में कार्य है। जबकि हम पेनक्रियाज के बारे में जानते हैं, पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक जूस का स्रावन होता है, जिसमें क्रमशः कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों को पचाने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में इस पेनक्रिएटिक जूस के एंजाइम से एक्शन होता है, और साथ ही साथ इसका पाचन होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पेनक्रियाज के फंक्शन को देखें तो इससे मुख्य रूप से तीन हार्मोन्स इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन का स्रावन होता है, और यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो पेनक्रियाज इज ऑल्सो नोन एज एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड। पेनक्रियाज इज नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड। पेनक्रियाज इज नोन एज डबल ग्लैंड. So I am going to discuss about the pancreas. You have seen the location of pancreas, and in this chain now I am going to discuss about the pancreas
Here is the introduction. The pancreas is the second largest gland of the body. यह शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है, जबकि पहली लीवर है, जैसा कि आप जानते हैं. द पेनक्रियाज इज लॉन्ग प्लेट ग्लैंड लोकेटेड इन द एब्डोमेन behind the stomach function as a gland. The pancreas is a mixed or heterocrine gland. As a part of the digestive system, it functions as an exocrine gland, secreting pancreatic juice into the duodenum part of the small intestine through the pancreatic duct. और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में यह पाचन तंत्र का एक भाग है, एक अंग है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम भाग में पेनक्रियाटिक जूस का स्रावन करता है. किसके द्वारा? पेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा, अर्थात यह वाहिनी युक्त पेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है और यह इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है और इसलिए इसे एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं. दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं. As a part of the endocrine system, it functions as an endocrine gland, secreting hormone directly into the bloodstream without any duct. और दूसरा जो इसका कार्य है वह हार्मोन्स का स्राव है. कहाँ? तो रक्त में, और रक्त के द्वारा यह हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचता है और इसमें कोई वाहिनी नहीं होती. सो इट इज ऑल्सो नोन एज द पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम एंड नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड. तो दोनों को मैंने दिखाया आपको कि एज ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम. इट इज act as exocrine gland and it also act as exocrine gland. Now, it has both a digestive exocrine and endocrine function. That is why the pancreas is also known as an exoendocrine gland. The question may be asked why the pancreas is known as exoendocrine gland. The answer will be because the pancreas secrete pancreatic juice, so it is digestive exocrine gland, and because it secretes hormones, so it is also considered as the endocrine gland. जहाँ तक इसके endocrine part की बात है तो the islets of Langerhans are the endocrine part of the pancreas, और ये वास्तव में clusters of the cells होते हैं जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं. आगे की ओर बढ़ते फ्रेंड्स. दे आर नेम्ड फॉर द जर्मन फिजिशियन पॉल लेंजरहंस हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड देम 1869. आइसलेट्स ऑफ लेंजरहंस का नामकरण इसके खोजकर्ता पॉल लेंजरहंस के नाम पर दिया गया है, जिन्होंने इसकी खोज 1869 ईस्वी में की. द नॉर्मल ह्यूमन पेनक्रियाज कंटेंट्स, और जो सामान्य पेनक्रियाज होता है उसमें आइसलेट्स की संख्या 1 से 2 मिलियन तक होती है. आइसलेट्स में डिफरेंट तरह के एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे कि अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाटिक आइसलैंड सिक्रीट ग्लूकागोन हार्मोन. उसी प्रकार बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाटिक आइसलैंड से इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है. तीसरे नंबर पर डेल्टा सेल्स ऑफ पेनक्रियाटिक आइसलैंड से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्रावन होता है. और चौथे पीपी सेल्स और एफ सेल्स ऑफ पेनक्रियाटिक आइसलैंड से पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड नामक हार्मोन का स्रावन होता है. तो आगे की ओर हम बढ़ेंगे फ्रेंड्स, और इन चारों हार्मोन्स के कार्य को देखेंगे. जैसा कि हम नीचे में देख पा रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर और द हिस्टोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ द आइसलेट्स ऑफ लेंजरहंस. और जैसा कि फिगर में हम देख रहे हैं, डेल्टा सेल secretes somatostatin, alpha cell secretes glucagon, F cell secretes pancreatic polypeptide and beta cell secreted insulin. और इस फिगर के माध्यम से
हम 4 प्रकार की कोशिकाओं को देख रहे हैं, साथ ही साथ उससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स को भी हम देख पा रहे हैं। तो यह फिगर आपके लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, और इसे आप ब्लैक एंड वाइट के रूप में भी बना सकते हैं। रंगीन चित्र की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई पड़ती है। चलिए फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं। हार्मोन्स ऑफ द आइसोलेट्स ऑफ लैंजरहैंस एंड देयर फंक्शंस। अब हम पेनक्रियाज ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन अर्थात आइसोलेट्स ऑफ लैंजरहैंस के हार्मोन्स और उसके कार्यों को देखते हैं, अर्थात पेनक्रियाज ग्रंथि के एंडोक्राइन फंक्शन को हम लोग अब देखने जा रहे हैं। तो इस चारों हार्मोन्स को मैंने अलग अलग रूप से दे रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हार्मोन ऑफ द अल्फा सेल्स ऑफ द आइसोलेट्स ऑफ लैंजरहैंस, this is the glucagon in the pancreas. Glucagon is produced by the cells of the alpha cells of isolates of Langerhans, and glucagon raises glucose level in the blood. Second type of hormone, which is secreted by the beta cells, is insulin. In the pancreas, insulin is produced by the cells of the beta cells of the isolates of Langerhans. Insulin lowers the glucose level in the blood, and the main function of the insulin to keep a check on the blood sugar। अर्थात इंसुलिन का मुख्य कार्य हमारे ब्लड में ब्लड शुगर के लेवल को समान बनाए रखना है। और यह किस प्रकार समान बनाए रखती है? तो जो एक्सेस ग्लूकोज होता है उसको हमारे शरीर में लीवर और मसल्स मांसपेशियों में इसे ग्लाइकोजन में बदल देती है, और जब कभी हमारे शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, फ्यूल की ज़रूरत होती है, तो यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलकर ब्लड स्ट्रीम में पहुंचकर हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। व्हेन द बॉडी नीड्स ए क्विक बूस्ट ऑफ एनर्जी और व्हेन द बॉडी इज नॉट गेटिंग ग्लूकोज फ्रॉम द फूड, ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज द ग्लूकोज इन द ब्लड स्ट्रीम। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ हार्मोन इज सोमेटोस्टेटिन, which is the hormone which is secreted from the delta cells of the isolates of Langerhans, and somatostatin serves to block the secretion of both insulin and glucagon from the adjacent cells। और somatostatin एक ऐसा हार्मोन है जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की इंसुलिन स्रावित करने की क्रिया को और ग्लूकागोन स्रावित करने की क्रिया को रोक देती है। अर्थात सोमेटोस्टेटिन इज ऑल्सो ए मेजर हार्मोन टू कंट्रोल द level of glucose in the blood by inhibiting the secretion of the insulin and glucagon, which is two the hormones of the pancreas or pancreatic islands। Hormone of the PP cells of F cells in pancreas, pancreatic polypeptide PP, secreted by the PP cells, also known as the gamma cells or F cells of the isolates of Langerhans। As you know, the PP cells is also known as gamma cells or F cells, which is not so common cells of the pancreatic islet, but it regulates pancreatic secretion activities and also impacts the liver glycogen levels and gastrointestinal secretion, that is the secretion of the secretin, cholestokinine. These are major two types of hormones secreted by the duodenum part of the intestine and has major role in digestive function। Now I am going to discuss disease and disorder of the pancreas। जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि इंसुलिन नामक हार्मोन हमारे शरीर में रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखती है, मेंटेन रखती है, अर्थात ब्लड शुगर के लेवल को नहीं बढ़ने देती है। किंतु अगर इंसुलिन की कमी हो जाए या
पेनक्रियाज का फंक्शन लो हो जाए या पेनक्रियाज डिसफंक्शन हो जाए तो उस स्थिति में हमारे शरीर में रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा और यह वास्तव में एक मेटाबॉलिक डिजीज है और जिसके कारण क्या होगा तो डायबिटीज नामक रोग हो जाएगा, चीनी की बीमारी हो जाएगी जिसे मधुमेह कहते हैं, डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। और यह दो प्रकार की होती है, एक डायबिटीज 1 एंड डायबिटीज 2, that is the type 1 diabetes and type 2 diabetes. In type 1 diabetes, the body immune system mistakenly destroy the beta cells. Beta cells, as we know, it is the site of the secretion of the insulin hormone और बीटा सेल्स के डिस्ट्रॉय हो जाने के कारण, नष्ट हो जाने के कारण बिल्कुल ही इंसुलिन नहीं बनती, जिसके कारण डायबिटीज 1 होता है, टाइप 1 डायबिटीज होता है। और दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज इन विच बीटा सेल्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंसुलिन is not properly done and due to which type 2 diabetes is caused. But type 1 diabetes is more serious, more severe than the type 2 diabetes. So the patient of type 1 diabetes should have to care his diabetes more than टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट। तो फ्रेंड्स, अंत में हम इसी संदेश के साथ कि अगर आप हमारे ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड या ऑर्गन सिस्टम पर आधारित और उसके कार्य के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं तो टू नो मोर अबाउट अदर organ system and their functions, visit my channel Sadvatic and get proper guideline to your future and for your career. Now, once again, thank you. Good day, all of you. Thank you again.